राधाए स्वा। संसार का जीव सदैव ये तर्क देता है कि जब सब ठीक चल रहा है तो भगवान को अभी क्यों भजें। अभी हमारे ऊपर बहुत दायित्व हैं, जब फ्री हो जाएंगे तब भगवान को भजेंगे। अभी हमारी उम्र ही क्या है, बुढ़ापे में भजेंगे। भजन हेतु संसार छोड़ना पड़ता है और हम संसार नहीं छोड़ सकते, इत्यादि इत्यादि। हजारों क्वेश्चन हैं भगवान के पास ना आने के, 100 बहाने, मगर आना तो पड़ेगा भाई, कैसे भी आना पड़ेगा। अब इस संसार के बारे में वो बता रही हैं कि अच्छी तरह समझ लीजिए कि संसार द्वंद्व है। यहाँ कुछ भी अकेला या स्वतंत्र नहीं है। सुख दुख, शांति अशांति, निरोगी रोगी, संतुष्टि असंतुष्टि, अमीरी गरीबी, आशा निराशा, इच्छा अनिच्छा इत्यादि सब जोड़े से सतत उपस्थित रहते हैं। एक के जाते ही दूसरा दरवाजे पर ही खड़ा चल रहता है। ये दोनों स्थिति सिक्के के दो भाग हैं, जैसे हेड और टेल। सिक्के का एक मुख सुख है और पलटते ही दूसरा मुख दुख है। जब आपको सुख मिलता है तो उससे चिपका हुआ दुख साथ में ही आता है। बस आप सुख के चलते आंखों पर पट्टी के कारण दुख देख नहीं पा रहे हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर स्वयं से पूछिए, क्या वास्तव में आप सुखी हैं? क्या कोई परेशानी नहीं है आपको? ये संसार दुख की खान है। यहाँ कोई भी, सच मानिए, कोई भी पूर्ण रूपेण सुखी नहीं हो सकता। कोई किसी कारण से, कोई अन्य कारण से, कोई कम कोई ज्यादा, परंतु दुखी सबके सभी हैं। दुखिया सब संसार। आप आज फूले नहीं समा रहे हैं कि हम बहुत धनवान व सुखी हैं, तो एक महत्वपूर्ण सत्य समझ लीजिए कि ये संसार निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज है कल नहीं रहेगा। ये अटल सत्य है। भविष्य अंधकार में, कोई नहीं जानता कल क्या होगा। हमारा आज हमारे कल किए कर्मों के धरातल पर खड़ा है और आने वाला कल की नींव हमें आज ही अच्छे कर्म कर डालनी है। अच्छे कर्म करना भैया बड़ा जरूरी है। ये तो सब जानते हैं कि हमें मरना है, परंतु हम कब मरेंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए जो कुछ भी करना है वो केवल और केवल आज ही करना है, अभी ही करना है, क्योंकि कल हम होंगे कि नहीं पता नहीं। बहुत समय व्यर्थ कर चुके, अब बहुत कम बचा है। निवेदन है कि बात समझ के आज ही से शुरुआत करिए। बुढ़ापे में जब शरीर रोगी, अशक्त व शिथिल हो जाएगा, सब अंग काम करना बंद या कम कुशलता से करना प्रारंभ कर देंगे, तब कैसे भक्ति व भजन बनेगा। अतः आवश्यकता है कि जवानी से शुरू करें। यही समय का सबसे बड़ा हित है। ऐसी स्थितियां आने मत दीजिए कि लगे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आप चले गए होगे तो भैया भक्ति कौन करेगा? भक्ति के में संसार छोड़ना नहीं पड़ता। संसार तो देवी देवताओं, साधु संतों से नहीं छूटा, फिर हम कैसे छोड़ पाएंगे? देवी देवता भी तो गृहस्थ थे। यदि संत महात्माओं के माता पिता ने संसार का त्याग किया होता तो वो स्वयं कैसे संसार में आते? और फिर संसार छोड़कर जाएंगे भी कहाँ? जहाँ जाएंगे वो भी तो संसार ही होगा, केवल स्थान परिवर्तन होगा। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, वल्लभाचार्य जी, अन्य बड़े बड़े संप्रदायों के आचार्य, मीरा जी, नरसिंह भगत जी, जिन्हें भगवान साक्षात थे, सभी गृहस्थी थे। भैया गृहस्थी बीच में कहीं नहीं आ रही। केवल ये नहीं है कि छोड़ छाड़ के घर गृहस्थी और अपने सारे दायित्व छोड़ के भाग जाओ तो भगवान ऐसे पकड़ में नहीं आने वाला। भैया जो उसने आपको ड्यूटी दी है वो ड्यूटी आपको पूरी निभानी पड़ेगी। आप गृहस्थ में हैं तो आप समझ लीजिए कि भगवान ने ही आपको सेवा का मौका दिया है। भाई वो पत्नी की सेवा कीजिए, बच्चों की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोड़ के चले जाएंगे और भगवान मिल जाएगा। ना भगवान फिर जाने से मिलेगा, ना यहाँ रहने से मिलेगा भैया। इसलिए आपकी ड्यूटी को अच्छी तरीके से गृहस्थ में भी आप करेंगे। विरक्त हैं तो भाई आप पे बड़ी कृपा है, आप साधु संत का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु गृहस्थ को भी कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। इस कारण से कोई बाधा नहीं है कि भगवान मिलने के लिए। यहाँ संसार छोड़ना नहीं है, भगवान के चरण कमल को पकड़ना है। छोड़ना कुछ नहीं है भैया, केवल पकड़ना है। और पकड़ना क्या है? उनके, भगवान जी के चरणों को पकड़ना है। वही घर छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाकर भक्ति नहीं करती। तो वो भी घर छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाकर भक्ति नहीं करनी है, अपितु जहाँ जैसे हैं वहीं से प्रारंभ करना है। कुछ छोड़ना नहीं बल्कि कुछ पकड़ना है। घर व दायित्व छोड़कर भागना नहीं है, परंतु इन सबके साथ ही भक्ति करनी है। ये संसार तो 5 भौतिक शरीर की मृत्यु के उपरांत ही छूटेगा। भगवान में आसक्ति ही भक्ति है। भक्ति क्या है? भगवान में जब आसक्ति है वही भक्ति है। भक्ति इस 5 भौतिक शरीर से नहीं होती है, वो तो अंतर मन से होती है। संसारिक तन
वह बुद्धि, ये संसार, इससे संसार के लिए, संसारिक तन और बुद्धि से संसार के लिए, और आध्यात्मिक चित्त और विवेक की से भक्ति करिए। कोई ना पायो भगवान, कर धारण वैराग, जो चाहो भगवान, करो भक्ति संग अनुराग। हमारी आत्मा की भूख क्या है, उसे चाहिए, आखिर क्या चाहिए उसको, आत्मा को क्या चाहिए? उत्तर है केवल परमानंद, तृप्ति, संतुष्टि और परमात्मा से मिलन। ये कैसे प्राप्त हो सकता है? परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, भगवान व ईश्वर कौन है? सबसे सरल, सीधा और सटीक उत्तर है नित्य सत्य प्रेम ही भगवान व परमेश्वर है, जिसका गुण है सतत चरमोत्कर्ष परमानंद में मग्न रहना। सत्य चित्त आनंद ही भगवान है। यानी नित्य सत्य प्रेम ही सत्य का उद्गम है, और आत्मा का प्रेम सागर से विलग हो अनित्य, असत्य व माया से परिपूर्ण संसार में आ गिरी है। हमारी जो ये बॉडी है, वहाँ से एक बूंद निकल के हम सत्य चित्त आनंद में से ही एक बूंद निकल करके हम भी इस संसार के अंदर आकर गिर गए हैं। हमारा जो आत्मा का उद्गम स्थल है वो परमात्मा है। प्रेम सागर से विलग हो अनित्य, असत्य व माया से परिपूर्ण संसार में आ गिरी है या गिराई गई है। ये भी नहीं पता वो गिर गई है धारा के संग चल के कि भेजा ही उन्होंने धक्का देकर के हमको नीचे गिरा। संसार में अवस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी सांसारिक आंखों से दिखती है या नहीं दिखाई देती है, सब सत्य ना होकर झूठ व छलावा है। सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नित्य नहीं है, यानी सब कुछ समय या काल के साथ बदल रहा है। संसार का सब कुछ काल के अधीन है। साचा प्रेम वो है जो कामना रहित हो, अपने प्रेमी को परस्पर परमानंद प्रदान करवाता है। जैसा हमने बताया भाई कि प्यार में तो एक दूसरे को चाहिए, मतलब कोई ना कोई कामना रहती है प्यार में। और प्रेम क्या है? प्रेम में स्वसुख, आपकी इच्छा और कामना बिल्कुल शून्य हो जाती है। आपकी इच्छा और कामना ये है कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो कैसे परमानंदित हो, वो कैसे राजी रहे। इस बात पे अपनी सारी प्रेम मार्ग निर्भर करता है। यहाँ पर कुछ भी नित्य नहीं है, यानी सब कुछ समय या काल के साथ बदल रहा है। संसार का सब कुछ काल के अधीन है। काल मतलब समय, समय के अधीन है। साचा प्रेम वो है जो कामना रहित हो, अपने प्रेमी को परस्पर परमानंद प्रदान करवाता है। इसमें स्वयं का स्वार्थ शून्य होता है और दूसरे की इच्छा पूर्ति सर्वोपरि व परम उद्देश्य होता है। अपनी इच्छा बिल्कुल शून्य होती है। परंतु संसार में साचा प्रेम उपस्थित ही नहीं है। कारण यहाँ माया के जाल में फंसा जीव विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार के कारण स्वार्थ से भरा हुआ है, और केवल स्वयं के सुख के प्राप्त करने के कारण ही दूसरे से प्रेम नहीं अपितु प्यार करता है। प्यार दूसरे से कुछ चाहने की डोर से बंधा रहता है। ये बात गांठ बांध लो आप कि प्यार जो है वो दूसरे से कुछ चाहने की डोर से बंधा रहता है, जबकि दूसरी ओर प्रेम उन्मुक्त व स्वतंत्र होता है। उसका कोई बंधन नहीं है, वो किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। संसार का प्यार कभी भी सत्य प्रेम नहीं हो सकता। यही कारण है भगवान व ईश्वर संसार में निवास ही नहीं करता है। वो तो किसी और लोक में बैठा उसके द्वारा रचित संसार रूपी खेल का परमानंद या मनोरंजन किसी और लोक से दर्शक बनकर प्राप्त कर रहा है। वो ऊपर से देख रहा है, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा हो और वो तो स्टेडियम में ऊपर बैठा देख रहा है, न तो वो खेल में कुछ शामिल है न कुछ है, वो केवल मनोरंजन करने आया है। आज आप और हम सबका जो पपेट का शो हो रहा है या क्रिकेट मैच हो रहा है, भैया इसको देख रहा है। और ये किस पे डिपेंड हो रहा है? ये केवल कर्मों पे डिपेंड हो रहा है। वो विकारहीन, वो कालातीत, कर्मातीत, विशुद्धतम, संपूर्णतम, परम सत्य, नित्य, संपूर्णानंद, आदि व अंत रहित है। इस कारण वो कभी इस झूठे व अनित्य संसार में नहीं रहता। उसकी संसार में उपस्थिति तुरंत ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या व अहंकार को और संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यदि भगवान वास्तव में यहाँ पे आ जाएगा अपने पूरे रूप में, तो ये संसार रह नहीं सकता, क्योंकि उसके आगे माया खड़ी नहीं हो सकती। माया और माया के विकार उसकी आंखें पड़ते ही जल जाएंगे। ये जो संसार है ये उसकी असत्य है, क्योंकि संसार, और उसके आते ही वो सत्य है। जहाँ सत्य आ जाएगा वो असत्य अपने आप ही खत्म हो जाता है। जैसे आप झूठ बोल रहे हैं, कितना भी झूठ बोल लीजिए बोल लीजिए बोल लीजिए, जिस दिन सच सामने आ जाता है तो आपका झूठ खत्म हो जाता है, उसका वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि भगवान संसार में हो जाएगा, संसार में अपने रूप से आ जाएगा,
तो भैया ये संसार खत्म हो जाएगा, तो वो कभी अपनी खेल को खराब नहीं करता। अनित्य संसार में नहीं रहता, इसी उसकी संसार में उपस्थिति तुरंत ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या व अहंकार और संसार को जलाकर भस्म कर देगी, और भगवान अपना खेल समाप्त नहीं करना चाहता है। अतः जीव अपनी आत्मा को कभी भी इस संसार में परमात्मा से नहीं मिलवा सकता। अनित्य संसार में वो अपनी अविनाशी व नित्य आत्मा को नित्य वस्तु दे ही नहीं सकता। असत्य संसार में सत्य वस्तु प्रदान नहीं की जा सकती। आत्मा को सतत परमानंद व प्रेम संसार में दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ निरंतर सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। निरंतर परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस कारण संसारी जीवों की आत्मा को तृप्ति व संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती है, और वो जीवन भर तड़पती रहती है। मृत्यु उपरांत ही उसे सब उपलब्ध होता है, जब आत्मा वापस एक दिन अपने उद्गम में जा मिलती है। अब एक दोहा है जो हम लोग जानते हैं, पढ़ा है, कबीर जी का दोहा है। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब पारस कोने काम। अब ये बड़े काम की बात है, इसको सुनिए आप। कबीर जी के दोहे का हिंदी अर्थ है, इस जीवन के रहते जिनको भगवान नहीं मिल पाते हैं, और यदि मृत्यु के उपरांत उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है, तो ऐसे मिलन से क्या लाभ होगा। जब पारस जिसके संपर्क में लोहा आने पर स्वर्ण में तब्दील हो जाता है, तब लोहा पत्थर बन जाए, तो उस परम पारस का क्या लाभ। अर्थात यदि हम जीवन के रहते हुए पारस रूपी भगवान को किसी विधि प्राप्त कर सकें, तो हमारा लोहे रूपी व्यर्थ जीवन सोने जैसा सार्थक हो जाएगा। लोहा विकार युक्त होता है, और कंचन यानी स्वर्ण विकार मुक्त होता है। पारस रूपी भगवान ही लोहे को विकार मुक्त कर सोने जैसा विशुद्ध कर देते हैं। भगवान की प्राप्ति ही जीव का परम हित है। मृत्यु के बाद न जाने नियति ने क्या लिखा है। तो भैया जैसे कहा कि आज करे सो कल, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, तो यही बात ये कह रहे हैं भैया कि यदि हम मर जाएंगे, लाश ही बन जाएंगे, फिर तो हम भगवान के पास पहुंचेंगे हमारी गति के हिसाब से। यह हो सकता है हमारे कर्म खराब है, तो भैया हम यहीं डोलते रहेंगे करोड़ों 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 जन्म, कभी कर्म अच्छे होंगे तो हम वहां पहुंच पाएंगे। तो भैया ऐसा कुछ करो कि हम जिंदा रहते ही भगवान को प्राप्त कर सकें। तो ये जो ग्रंथ है, ये आपको सारी कहानी बताएगा कि जिंदा रहते भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि इस जीवन के रहते ही हम आत्मा की पुकार सुनकर उसकी इच्छा यही इस संसार में ही पूरी कर सकें। इस जीवन का परम हित समझना, सही मार्ग खोजना व प्राप्त करना ही यदि हमारा उद्देश्य बन जाए, तभी हम मानव जीवन को सही मायने में जीकर आवागमन जन्म मृत्यु के चक्र के दुष्चक्र से पार लग सकते हैं। देखो भैया, तभी हम ये जो हमारा जन्म लेना है, मरना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, ये कैसे होगा ठीक, कि जब हम भगवान को इसी जन्म में प्राप्त कर लें, तो ये हमारा अंतिम जन्म हो जाएगा। इसी अंतिम जन्म से हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। इसी कारण हम नौकरानी की 3 लोक 14 भुवन व अखिल ब्रह्मांड की महारानी स्वयं श्री राधानी सरकार ने बोलकर हमें आपके परम हित हेतु ये अमूल्य ग्रंथ राधाजन लिखवाया है। यदि आप इसे भली भांति समझ जाएं व जीवन में उतार लें, तो ये पक्की बात है कि अब आप अपने इसी एक जीवन में ही इस सांसारिक देह से, इसी संसार में हमारी स्वामिनी से मिल सकते हैं, और उनकी श्री लीलाओं में सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये हमारे निज व इस राह के सैकड़ों राधाजन पर सिद्ध, घटित व प्रमाणित सत्य है, जिसे अपने करोड़ों जन्मों में भी पाना असंभव है, वो यहाँ तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। इसमें हमारी कोई वाहवाही नहीं है, हमारी क्या औकात है, अपितु ये मार्ग स्वयं श्री राधानी सरकार के द्वारा बतलाया गया है। वो ही व्यक्ति इस राह पर चल पाएगा जिसे हमारी स्वामिनी जी ने छांटा है। जैसे एक बालक होता है, जन्म के समय उसमें समझ नहीं होती है, और समय के साथ साथ उसकी समझ बढ़ती जाती है, और वयस्क होने पर वो समझदार हो जाता है। ये उदाहरण स्पष्ट करता है कि समझ का सीधा संबंध समय से होता है। जो बच्चा है उसमें समझ कम है, और बड़ा हो गया उसमें ज़्यादा हो गई, तो मतलब समझ का संबंध किससे हो गया, उस समय से हो गया। हमारे आज लिए गलत निर्णय हमें आने वाले कल में समझ आ जाते हैं कि हमसे गलती हुई है, और हम सच्चाई समझ जाते हैं। यहाँ भी ये बात सिद्ध होती है कि समझ का सीधा संबंध समय से होता है। यदि ये गहरी व सत्य बात आपको आज समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो समय
समझ लीजिए कि अभी आपका समय नहीं आया है। जिन्हें बात समझ में अभी नहीं आ रही है, उनका सब भी भला श्री राधानी सरकार करें। हमारी मति बुद्धि इस ग्रंथ के रचना में शून्य लगाई गई है, भाषा सबके समझ में आ जाए इस कारण सामान्य बोलचाल की भाषा इस्तेमाल की गई है। ये ग्रंथ निम्न 8 भागों में बांटा गया है। पहला, महालक्ष्य की पहचान व निर्धारण, महालक्ष्य के निवास स्थान का उचित ज्ञान, महालक्ष्य प्राप्ति हेतु सच्चे मार्गदर्शक यानी सदगुरु का निर्णय, सदगुरु द्वारा सुझाया गया सुमार्ग व अंतिम गंतव्य, श्री गोलोक धाम के नियम व संविधान, महालक्ष्य प्राप्ति के सुमार्ग पर निकल पड़ना, सफर के सहयात्रियों के चयन का विवेकपूर्ण निर्णय, सफर की समस्याएं एवं सावधानियां, महालक्ष्य प्राप्त हो जाने पर करने व न करने योग्य कार्य, और 7वां है महालक्ष्य प्राप्ति के प्रसाद का दूसरों में वितरण, और 8वां है उपसंहार। चूंकि यहाँ बात परम व सत्य प्रेम की है, और प्रेम वो होता है जो सब बंधन व कानून तोड़कर परम स्वतंत्रता से रहता है। प्रेम का देश कोई और है, संसार नहीं। प्रेम लोक की महारानी श्री राधानी सरकार, जो स्वयं प्रेम का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है, उनका निज गेह घर श्री गोलोक धाम है। जहाँ बात प्रेम की होती है तो कानून भी प्रेम देश यानी श्री गोलोक धाम के ही चलेंगे। वहाँ संसार के कानून सत्य मान्य नहीं है। 2 विभिन्न देशों के संविधान व कानून अलग अलग होते हैं। उस देश में प्रवेश व रहना सिर्फ उनके संविधान व कानून मानकर ही संभव है। ओम राधाय स्वाहा। अगला आगे क्रमशः आगे आपको अगले एपिसोड में मालूम पड़ेगा।